फ्रेंड, आज अपनी इस वीडियो में हम अपोलो टाइकोट्स जो कि बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है आज की डेट में कंपनी, उसकी 5 पॉइंट एनालिसिस करेंगे। इसमें इसकी बेसिक डिटेल जानेंगे, इसका मार्केट कैप और इसके डेप्थ आदि के बारे में जानेंगे। दूसरे पॉइंट में इसके हिस्टोरिकल रिटर्न जानेंगे, स्टॉक ने क्या रिटर्न दिए हैं और स्टॉक के फाइनेंशियल क्या है इसके। और इसका चौथे में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जानेंगे कि पिछले 2 क्वार्टर में कैसे चेंज हुआ है। आपको हम यही बता देते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा है दोस्तों, जिसको देखकर ये लगता है कि इस स्टॉक को तुरंत बाई कर लेना चाहिए। इस स्टॉक का फ्यूचर बहुत बेहतरीन लगता है और ये इसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन भी जानेंगे। तो दोस्तों ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका बिजनेस देख लेते हैं। अब ट्राइकोट इज ए पायनियर इन मेकिंग स्टील ट्यूब्स एंड पाइप ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। तो दोस्तों ये अग्रणी कंपनी है जो कि प्रीमियम क्वालिटी के पाइप्स और ट्यूब बनाते हैं विद ट्रिपल लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। और ये ट्रिपल लेयर की प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ाते हैं ये जो अपने पाइप्स और ट्यूब्स बनाते हैं। और वो किस चीज़ की बनी होती है? पेंट की होगी, जिंक की होगी एंड एन ऑर्गेनिक कोटिंग। तो 3 कोटिंग लगाते हैं ताकि कोरोजन वगैरह ना लगे इनके पाइप्स और ट्यूब्स को। द वर्सेटाइल प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी हैव ए वाइड एरे ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम ग्रीन हाउस ट्यूबिंग टू रूफटॉप शेड एंड इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स में भी है और ये रूफटॉप शेड्स के लिए भी इनके ट्यूब्स यूज होते हैं, पाइप यूज होते हैं और ग्रीन हाउस में भी ये यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। ये एक माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं ये, और इसकी वैल्यू है 1016.88 करोड़ रुपए। और इसका डेप्थ देख लेते हैं। इसका डेप्थ 55.57 करोड़ है, काफ़ी कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। और कैश जो है इसका वो 0.04 करोड़ है। वैसे तो 55 करोड़ काफ़ी है डेप्थ, लेकिन जैसे इस कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है उस हिसाब से ये डेप्थ कम लगता है। ग्रो कितना कर रहा है वो अभी आप वीडियो में आगे देख लेंगे दोस्तों। उससे पहले हम दिखा देते हैं कि इसके प्रोडक्ट के बारे में आपको इसकी वेबसाइट पर दिखाते हैं कि अमिताभ बच्चन जी इनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपोलो टाइकोट्स की ये वेबसाइट है और वेबसाइट पर अमिताभ बच्चन जी इसका ऐड करते हैं और 3 स्टेप अहिड्स। और ये यहाँ पर चौखट दिखाई है, ये चौखट बनाते हैं। ये यहाँ पर देख लेते हैं, ये इंडियाज फर्स्ट स्टील क्लोज डोर एंड विंडो फ्रेम अपोलो चौखट। तो ये चौखट बनाते हैं, विंडोज के फ्रेम बनाते हैं दोस्तों, अच्छी क्वालिटी। ठीक है, अब आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। और इसका 52 वीक रेंज इसके स्टॉक की रही है, 170 लो रहा है और इसका 503 हाई रहा है। और करंट प्राइस 30 मई को इसका 337 रुपये है, ये BSE के ऊपर। अब इसके CAGR रिटर्न देख लेते हैं 30/5 में क्या रहे हैं और इनको कंपेयर कर लेते हैं BSE स्मॉल कैप के साथ, सेंसेक्स के साथ। और ये भी देखेंगे कि यदि उस टाइम पर इसमें 10,000 रुपये लगाए होते तो उनका आज कितना अमाउंट बन गया होता। तो 1 साल की रिटर्न इस कंपनी की बहुत शानदार रही है, 84.6%, जबकि BSE स्मॉल कैप की -26.73% रही है और BSE सेंसेक्स -18.36%। और यदि इसमें 1 साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते तो उनके आज 18,460 रुपये बन गए होते। 3 साल का देख लेते हैं। 3 साल की CAGR रिटर्न इस कंपनी की 50.56% रही है, जबकि BSE स्मॉल कैप की -10.29% और BSE सेंसेक्स की कुल 1.35%। और इसमें 3 साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते तो उनके आज 34,129 रुपये हो गए होते। और 5 साल की रिटर्न देख लेते हैं। 5 साल की CAGR रिटर्न इसकी 42.76% रही है, जबकि BSE स्मॉल कैप की -0.7% रही है और BSE सेंसेक्स की 3.1% पॉजिटिव रिटर्न रहे हैं। और 5 साल पहले इसमें 10,000 रुपये लगाए होते तो उनकी कीमत आज 59,297 रुपये होती। और 10 साल का देख लेते हैं दोस्तों। 10 साल इसको लिस्टेड हुए नहीं हुए हैं, तो इसका 10 साल का रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पर इसके इनकम और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। और ये इसकी इनकम और प्रॉफिट इसके ये 16 मार्च से 20 मार्च तक के फाइनेंशियल ईयर के यहाँ पर है। इसकी टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम इसकी मार्च 16 में 17.52 करोड़ थी, जो मार्च 17 में बढ़कर 61.91 करोड़ हुई। और मार्च 18 में ये 191.39 करोड़ हो गई। बड़ी हेल्दी इसकी यहाँ पर इनकम बढ़ी है दोस्तों। लेकिन ये मार्च 19 में बिल्कुल नीचे गिर गई और सिर्फ ये 11.40 करोड़ रही दोस्तों। यहाँ पर ये इसका बुरा हाल रहा कंपनी का। लेकिन मार्च 20 में इस कंपनी की इनकम वापस 664.39 करोड़ बढ़ गई दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा है और ये अविश्वसनीय ग्रोथ इसके इनकम में यहाँ पर हुई है। अब इसके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। इस कंपनी का प्रॉफिट मार्च 16 में ये लॉस में थी, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं था। ये 10 लाख का इसको लॉस था। मार्च 17 में इसको 1.44 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। मार्च 18 में ये 6.98 करोड़ का लाभ हुआ और मार्च 19 में भी ये प्रॉफिट में रही। यहाँ पर इसको 2.65 करोड़ रुपए का लाभ रहा। लेकिन दोस्तों मार्च 20 में इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, ये 42.26 करोड़ हो गया दोस्तों। अब इसका अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। एनालाइज कितना रहा, यहाँ पर तो नहीं था, यहाँ पर ये 0.78 78 पैसे था और ये 18 में
₹2.72 रहा और 19 में ये वापस गिरकर 96 पैसे हो गया और मार्च 20 में इसका अर्निंग पर शेयर ₹13.90 है फ्रेंड। ठीक है, अब ये तो रहा इसका इनकम प्रॉफिट्स की बात। अब इसका यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न 2 क्वार्टर के हैं। दिसंबर 19 क्वार्टर का है, मार्च 20 क्वार्टर का है। तो ये देख लेते हैं, प्रमोटर के पास दिसंबर में यहाँ पर 61.77% होल्डिंग थी, जो कि इन्होंने मार्च में बढ़ाकर 62.53% कर ली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स यहाँ पर अपनी कंपनी के शेयर खरीद रहा है। इसका मतलब प्रमोटर को लगता है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, यहाँ पर इनकम और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, इस वजह से वो अपने ही शेयर यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो अब FII की बात कर लेते हैं दोस्तों। FII का स्टेक यहाँ पर दिसंबर में 4.04% था और ये मार्च 20 में बढ़कर 4.22% हो गया। आप जानते ही है फ्रेंड कि FII मार्च में बहुत बड़े सेलर रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में, लेकिन इस स्टॉक में इन्होंने सेल नहीं किया, बाई किया है। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है इस स्टॉक के लिए। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी अपना स्टेक बढ़ा रहे थे, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाकर 1.18% से 1.39% किया है। वो भी जानते थे कि ये कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, तो वो भी अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ा रहे थे दोस्तों। इंश्योरेंस का कोई नहीं था, अब भी नहीं है। और अदर DII का यहाँ पर कांस्टेंट है 0.46 और 0.46 अब है। और यहाँ पर पब्लिक का स्टेक घटा है, जो कि 32.54% था दिसंबर तक, और अब घटकर ये 31.40 रह गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ये साफ साफ बोल रहा है कि इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा लगता है। इसके प्रॉफिट्स और इनकम के रिकॉर्ड भी इस साल के साफ साफ बता रहे हैं कि ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह देख लेते हैं क्या है। अभी इसका प्राइस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से हाई है दोस्तों, लेकिन अभी ये गुड टाइम है कंसीडर करने के लिए, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, काफ़ी करेक्ट हो रखा है अपने हाई से। और इसका PE रेशो इस टाइम 23.4 है, जबकि सेक्टरल PE बहुत कम है। स्टील का जो सेक्टर है वो अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि इकोनॉमी पर दबाव है, लेकिन ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इनके प्रोडक्ट यूनिक है, आप देख ही चुके हैं। और इसका डिविडेंड कोई डिविडेंड नहीं देती ये कंपनी। तो ठीक है दोस्तों, ये इस कंपनी का रिकॉर्ड रहा, ये इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन रही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।